नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग बात करेंगे कि आपका एग्ज़ाम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम जो है परीक्षा जो है वो 18 फरवरी को निर्धारित हो गई है, जैसा कि आपने नोटिस भी देखा होगा। और अब अपने पास 18 फरवरी के लिए अगर हम बात करें तो अपने पास आज भी 40 से 42 दिन 45 दिन ही बचे हैं। 40-45 दिन बचे हैं। अब जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप कोशिश करके भी 1 to 100 का सिलेबस खत्म नहीं कर सकते। आज उसी विषय में बात करने के लिए वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़े हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। बात शुरू कर रहे हैं कि यदि अब आपको सिलेबस पूरा करने के चक्कर में पड़ना है या अब आपको केवल मॉक लगाने हैं। यदि आप सीनियर कैंडिडेट हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। शुरू करते हैं। पहली बात, हम लोग ग्राफ में बात करेंगे। जैसा कि अपने पास 18 फरवरी एग्ज़ाम डेट है, 18 फरवरी, ठीक। और आज अपनी तारीख हो गई 4 जनवरी, ठीक। इधर अपने 27 दिन बचे, 27 और 45 दिन पूरे शेष बचे। कितने दिन है? 45 दिन। इन 45 दिनों में कम से कम 4-5 दिन तो आपके चले जाने जिसमें पढ़ाई नहीं होनी है। आप करना क्या है? आपको आप सिलेबस ख़त्म करने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए। आप बिल्कुल ये ना सोचिए कि आपको ये नहीं पढ़ा, आपका वो नहीं पढ़ा, आपको ये नहीं आता। आप सीधे पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए जो 2006 से 2018-19 तक एग्ज़ाम हुए हैं यूपी कांस्टेबल के, उसके पूरे पेपर उठाइए। इन पेपरों की करंट छोड़ के, करंट से एनालिसिस क्या करना है कि आपको करंट के क्वेश्चनों से ये देखना है, गूगल में सर्च कर लेना है, ये देख लेना होगा। वैसे तो हम तब बता रहे हैं आपको कि आप 6 महीने तक की करंट पढ़िए, बस ज़्यादा चक्कर में न पढ़िए। लेकिन आपको एक खुद को तो विश्वास होना चाहिए ना। तो आप करंट पढ़िएगा, करंट के क्वेश्चन देखिएगा कि इन एग्जामों में वो करंट कब की पूछा है उसने, क्या 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तो आपको खुद लगेगा केवल 6 माह पहले तक की, बस 6 माह पहले तक की करंट आपको पढ़नी है। दूसरी बात, इसके बाद आपको ये देखना है कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से वो कितने कितने क्वेश्चन पूछ लेता है। अब जैसे हिंदी की आज हम बात कर लें तो वर्णमाला टॉपिक से शुरू हुआ और पूरा अंतिम साहित्य तक चला गया साहित्य तक। तो केवल अब कोशिश ये करिए कि आपको वर्णमाला से लेकर साहित्य तक के केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस मिले, पीवाईक्यू मिल जाए और मॉक क्वेश्चन मिल जाए। मॉक आप अब ये न सोचिए कि नहीं आपको वर्णमाला आप शुरू से कोई पढ़ा दे। आप कोशिश ये करिए कि आपको ऐसा ग्रुप बना लीजिए कि आप जैसे हिंदी है तो हिंदी के एक दिन में 3-4 टॉपिक आप खत्म करिए, दोस्तों से शेयर करिए, बैठिए उनके साथ बात करिए, कम्युनिकेशन रखिए। तो वो क्या करेंगे, जैसे वर्णमाला कोई कंप्लीट करके लाया बढ़िया अच्छे से, कारक कोई करके ले आया, काल कोई करके ले आया, अवयव कोई करके ले आया, अब सब लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आपको थ्योरी अब नहीं पढ़नी, केवल वो फैक्ट बोल देना है, फैक्ट कि नहीं। जैसे हम काल की बात करते हैं तो काल में भूतकाल में 6 और 6 बता देते हैं, उनकी पहचान बता देनी है, तो वो एक साइन बन गया। भविष्य में आ गए, वर्तमान में आ गए, ऐसे वाच में चले गए तो कर्तवाच, कर्मवाच, भाववाच, ऐसे आपको चर्चा कर देनी है। हिंदी को आपको डेली 4-5 टॉपिकों में चर्चा करनी है, 2-3 लोग लड़के बैठ के साथ में तैयारी करने वाले। और इसके बाद इसके पीवाईक्यू और मॉक जितने ज़्यादा मार्केट में आपको अवेलेबल हो सकें, आप मार्केट से सारे प्रैक्टिस सेट उठा लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट, और उसको करिएगा। अब ये हिंदी की बात हो गई। जीएस में आप बिल्कुल इस चक्कर में न पड़िएगा कि नहीं जीएस में आप आग लगा देंगे, आप जीएस में एकदम पानी जीएस को कर देंगे, एकदम बिल्कुल कोहराम मचा के रख देंगे। जीएस के आप 37-38 क्वेश्चनों में बहुत जब आप तोप होगे ना तो आप 25 क्वेश्चन हिला पाओगे, वो ऐसी जीएस पूछेगा। और अगर आपको लग रहा हो तो पीटी का पेपर आप देख लेना कि जीएस उसने कैसी पूछी है। मैथ का ग्राफ भी कठिन था, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन ग्राफ में ये होता है कि मैथ में लॉजिकल होता है, कंसेप्चुअल रहता है, तो आईक्यू की वजह से आप कर भी ले जाओगे। जीएस में यदि आपको फैक्ट नहीं पता तो फिर नहीं पता है, उसमें तुक्का ना चलेगा, ठीक। अब अगर हम बात करें रीजनिंग की, बेस्ट स्टार लगा लो रीजनिंग वाली बात पे आपको। फिर हम कह रहे हैं हर वीडियो में ये बात हम आपसे कहते हैं, और समय समय पर आपको हम वीडियो बनाते रहेंगे तो भी हम ये बात आपसे कहते रहेंगे कि आप अब रीजनिंग
मार्केट से जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप ले पाओ रीजनिंग के, वो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों को करने की आप हैबिट रखिए, करने की आदत डालिए। जब चूंकि क्या है ना कि आपको 55 क्वेश्चन है, 55 में आपको 55 तो रीजनिंग के आने से रहे, लेकिन है क्या कि ये 55 में 55 क्वेश्चनों में आपको पेन चलाना है। शायद कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जो मौखिक आप कर पाओगे, शायद कोई क्वेश्चन आएगा भाई 55 ये, अगर 20 क्वेश्चन हम उसके मान लेंगे मैथ के, तो इन 55 और 20 में आपको 75 क्वेश्चनों में पेन चलाना है, 70 क्वेश्चनों में पेन चलाना है। हम मान लें 70 में 75 की 70 मान लो, 4-5 आपने मौखिक कर दिए, 70 में पेन चलाना है। और जरूरी नहीं कि आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर दो, क्योंकि जब हम आपसे बता रहे हैं कि वो बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं कि आपको पहले देगा, कंडीशनें दे देगा कि कोई किसी व्यक्ति का चयन होना है, अब चयन के लिए ये पात्रताएं हैं, अब इस पात्रता में आपको बता देना है कि वो 65% ऐसे पास हो, 30% वैसे पास हो, ऐसे करके। तो फिर आपका वहाँ पे दिमाग हिलेगा, तब आप वहाँ पे सोच ना पाएंगे, आपको ये लगेगा कि यार समय कैसे जा रहा है। और वो क्वेश्चन करने आप बैठोगे तो आपको लगेगा कि हम कर ले जाएंगे, बिल्कुल लगेगा कि आप कर लोगे रीजनिंग का, लेकिन वो अंत में कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैक्ट गलत हो जाएगा और आपका हो सकता है आंसर भी निकल आएगा, लेकिन वो आंसर हो जाएगा गलत। तो आपको गलत भी नहीं करने, चूंकि दिमाग में रखना है 1/4 क्या निगेटिव मार्क। ये आदत आपकी तभी बनेगी रीजनिंग में जब आप रीजनिंग के कम से कम 1500 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जाइएगा। अब आप कहोगे 1500 कहाँ से, तो नौकरी लेनी है, इसकी व्यवस्था आपको देखनी है। मार्केट में इतने प्रकाशन हैं कि 1500 का वो 3000 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको दे रहे, 3000 क्वेश्चन, लेकिन हम आपसे 1500 कह रहे। 1500 क्वेश्चनों की रीजनिंग की प्रैक्टिस करके जाना है, और यानी लगभग हर क्वेश्चन आपको लगभग क्वेश्चन आपको 15 से 18 बार रिपीट हो जाएगा, उस टाइप का। और जब वो क्वेश्चन बड़े वाले आते हैं, कंसेप्चुअल आते हैं, तो फिर आपका दिमाग बिल्कुल काम करेगा। और यदि आपने प्रैक्टिस रीजनिंग में नहीं की है तो आपका सबसे ज़्यादा समय कौन ले जाएगा, रीजनिंग सबसे ज़्यादा समय ले जाएगा। फिर आपका पेपर आपको आ भी रहा होगा, उधर मैथ का कितना भी आसान होगा, हिंदी कितनी भी आसान होगी, जीएस कितनी भी आसान होगी, लेकिन रीजनिंग की वजह से आप इन तीनों को खा लोगे। और आपको दिमाग में रखना है कि किसी एक सब्जेक्ट में टॉप बढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि हर सब्जेक्ट में थोड़ी थोड़ी कमांड रख ली जाए, हर सब्जेक्ट में कमांड रख ली जाए, हर टॉपिक में कमांड रख ली जाए। आपको ये दिमाग में रखना है। दूसरी बात, आपको डेली, जैसे हमने कहा कि डेली आपको रीजनिंग के कम से कम 80 से 90 क्वेश्चन रीजनिंग के करने ही करने हैं। 80 से 90 क्वेश्चन आपको डेली करने ही करने हैं रीजनिंग के, वो आप कहीं से भी करो। आपको आप मार्केट से लेके लगा डाले तो आप उन्हीं, दूसरी बात आप क्या करते होगे, हम आपसे बताएं एक बात, और उस बात को आपको मानना होगा। करना क्या है आपको कि आप किसी भी क्वेश्चन को, मैथ का हो या रीजनिंग का हो, उस क्वेश्चन को जो एक बार में आपके आ गया ठीक, जो क्वेश्चन आपको लटका दिया उस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार करिए। यानी आप कोई प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, उस प्रैक्टिस सेट को आप 2 से 3 बार करिए। मल्टी सोर्स नहीं, मल्टी रिवीजन। मार्केट में इतने प्रकाशन हैं, उन प्रकाशनों को आप ले लीजिएगा, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट होगा, और उन सारे प्रकाशनों को आप कम से कम 2 से 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करके जाइए। आप सिलेबस के चक्कर में बिल्कुल ना पढ़िए, क्योंकि सिलेबस खत्म ना होगा और जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं आपका प्रेशर आप पे हावी हो रहा है, आपके रुएं खड़े हो रहे हैं, आप सोच नहीं पा रहे हो, आप कांप रहे हो कि अब होगा क्या। और जैसे ही कोई नोटिस आती है, अच्छा तो लगता है कि चलो नोटिस आई, एग्जाम है, लेकिन जैसे सोचते हैं कि 40 दिन बचे हैं, 50 दिन बचे हैं और एक लास्ट चांस है, अंतिम समय है, बड़े मुश्किल से 3 साल का वो लेके अंदर आ पाए, तो आपके हाथ पैर फूलते होंगे, कांपते होंगे। तो दोस्तों, आपको अगर मेरी बात आप मान रहे हो, आपके लिए यूपी रेगुलर क्लासेस निश्चल भाव से आपकी सफलता के लिए बिल्कुल तत्पर है। तो आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, केवल प्रैक्टिस करनी है। हिंदी की और जीएस की प्रैक्टिस आपको आपके चैनल में मिल रही है और पर्याप्त मिल रही है। आप इन्हीं को 2-3 बार करते रहिए। पीडीएफ फॉर्म में भी आपको मिल रही है। यूपी रेगुलर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड करिए, पीडीएफ फॉर्म में आप करिए प्रैक्टिस, आपको क्वेश्चन पर्याप्त मिल रहे हैं। लेकिन आप मैथ और रीजनिंग को
हल्के में न लीजिए। मैथ और रीजनिंग आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। स्कोरर हैं मैथ रीजनिंग। आपको मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं और प्रेशर में थोड़ा सा कम अपने आप को रखना है। जानकारियां आती हैं, जैसे ही पता चलता है, जैसे हमने कहा था कि जीडी का भी पेपर लगा है, रेडियो ऑपरेटर का पेपर आ गया, पुलिस का भी पेपर लगा है, हो सकता है छोटे बड़े एग्जाम आपने और दिए होंगे, उनका फॉर्म डाला होगा तो उसका भी पेपर लग जाए। या इनकेस हमने कहा है आपसे कि हो सकता है कि यूपी ट्रिपल एससी कोई ना कोई वैकेंसी तब तक पेपर लॉन्च करा दे कि नहीं लो, जूनियर असिस्टेंट का हो जाएगा, वीपीओ का हो जाएगा। तो कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं ना जो वीपीओ का फॉर्म भरे हैं, जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरे हैं, जीडी का भी डाले हैं, इसका भी डाले हैं, पुलिस का भी डाले हैं, रेडियो ऑपरेटर का भी डाले हैं। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनको करना क्या है। तो उनके लिए, सबके लिए यही है कि आप मार्केट से प्रैक्टिस सेट करते रहिए। आपकी जितनी तैयारी थी हो गई। अब आप में टॉपिक को लेकर क्लियरेंस ना होगा कि आपको अब कोई मैथ शुरू से पढ़ा दे, कोई हिंदी जीएस। हाँ, जीएस में कोई टॉपिक है या जैसे हिंदी में कोई टॉपिक है या मैथ में कोई टॉपिक है, जैसे आपको धारा नाव नहीं आ रही है, नाव धारा नहीं आ रहा है, कार समय नहीं आ रहा है, परसेंटेज में आपको लटक हो रही है, सीआई में लटक, तो उस टॉपिक को आप पढ़ सकते हो। लेकिन आपको पूरा परसेंटेज नहीं आ रहा है, पूरा का पूरा परसेंटेज ही नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं। यदि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है तो फिर आप एक बार उस टॉपिक को रिपीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप उस पूरे टॉपिक पे जीरो हो, आपने वाच कभी पढ़े ही नहीं है, आपने हिंदी साहित्य कभी पढ़ा ही नहीं है, आपने रचनाएं कभी पढ़ी ही नहीं है, तो अब आपको रचनाएं याद ना होंगी, और याद होंगी तो आज और कल, बस तीसरे दिन भूल जाओगे, क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। आप नया नया कंटेंट लेने के चक्कर में पड़े हो। आपके पास जो ऑलरेडी लिखा है, आपने इतनी मेहनत से वो पीडीएफ बनाए हैं, वो फेयर बनाई हो, नोट्स बनाए हैं, उनको आप तवज्जो नहीं दे रहे हो। आपको ये लग रहा है कि अब ये वाला अच्छा बता देगा, वो अच्छा बता देगा, आप ये कर देगा। आप केवल जो आपके नोट्स हैं उनको रिपीट करिए, उनका रिवीजन करिए और केवल प्रैक्टिस करिए और करंट पढ़ते रहिए। करंट पढ़ते रहिए, फिर आप एग्जाम दे के आइएगा, फिर आप चैनल पे कमेंट्स करिएगा, फिर आप बताइएगा। ऐसा है ही नहीं कि अब कोई भी आपको बैठने को तो आप बैठ जाओ 9 घंटा 10 घंटा, या यूट्यूब पे मैराथन पड़ जाएगी, पढ़ लो आप मैराथन, या ऑफलाइन कोचिंग में हो तो टीचर बुला लेगा 9 बजे और फिर छोड़ेगा तुमको 5 बजे। कितनी पढ़ाई हो रही है ये आप जानो। आई होप आपको ये बातें सही समझ में आई होंगी। यदि आपको कोई बात ऐसी लगी हो जिसमें आप हर्ट हुए हों तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। यूपी रेगुलर क्लासेस की पूरी टीम आपसे माफ़ी के लिए माफ़ी मांगेगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स पे आप अपनी बात बताइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप जैसे कोई जानकारी आती है वीडियो के माध्यम से हम जरूर जुड़ते हैं, लेकिन आप केवल प्रैक्टिस पे जोर दीजिएगा। केवल आपका लक्ष्य प्रैक्टिस बस, और नया पढ़ने के चक्कर में ना पड़िए। आप इतना रखिए कि अगर इतने से क्वेश्चन आएगा तो हम गलत ना करेंगे और ना गलत होगा, बस सिलेक्शन आपका होगा। जिसने प्रैक्टिस किया, मार्केट से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए, मॉक लिए, और जो भी आप चैनल पे हो उससे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप विश्वास मानिएगा कि सिलेक्शन आपका है पहले, फिर उस दूसरे का। पहले सिलेक्शन आपका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।